हेलो दोस्तों। दोस्तों, बड़ों का आदर ये एक चीज हमारे भारतीय संस्कृति में इतनी डीपली इनग्रेन्ड है कि हर सिचुएशन में हम बड़ों का आदर करते हैं। और सिर्फ बच्चे जिनको इन बड़ों का आदर करना होता है वो इस बात को फॉलो नहीं करते। बड़े जिस जो इस बात से बेनिफिट करते हैं वो लोग भी इस बात को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। और आज ऐसा ही कुछ हुआ है। कोहली ने जायसवाल का रन आउट करवाया है आज। और ये बड़ों के आदर वाली सिचुएशन थी। एक बैट्समैन जब 82 पे बैटिंग कर रहा है और लॉन्ग मिड ऑन पे बॉल मार के तुम्हें रन के लिए बुला रहा है, तुम रन नहीं लेते हो, तुम अपना क्रीज होल्ड करते हो। तुम देखते हो कि वो बैट्समैन जो 82 नॉट आउट है वो तुम्हारी तरफ फिर भी आ रहा है, और तुम जो स्लाइटली आउट ऑफ फॉर्म हो फिर भी अपनी विकेट नहीं सेक्रीफाइस करते, जबकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी गलती है। जब तुम्हें कॉल दिया गया है बाय द स्ट्राइकर्स एंड और तुम्हारी पीछे बॉल जा रही है जो कि मिड ऑन है, तो तुम्हें अपने स्ट्राइकर का कॉल सुनना पड़ता है। कभी कभी अगर लोअर ऑर्डर बैट्समैन है तो मेन बैट्समैन अगर दूसरी साइड पे है तो डिफरेंट कॉल ले सकता है, बट ये तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। 82 पे बहुत ही खूबसूरत 82 रन्स बना के खेल रहा है और उसकी विकेट इंडिया गवा देती है एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पे। और जो ये गेम लगता अगर आज इंडिया 2 विकेट्स डाउन पे एंड करती, वो ये गेम अब बहुत डिफरेंट लग रहा है। जैसे आज इंडिया ने एंड ऑफ डे पे 150 समथिंग फॉर 5 पे एंड किया है। 151 152 फॉर 2 थे। और दिन के एंड में आखिरी 15-20 मिनट में इंडिया ने 3 विकेटें गिरा दी है अपनी। और मैं बोलूंगा कि ये इंडिया ने ही खुद की विकेटें गिराई है। और आज इंडिया के लिए फिर से बुरा दिन रहा है। दिन बहुत बुरी तरह से शुरू हुआ और दिन बहुत बुरी तरह से एंड हुआ। बीच में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई, कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस भी हुए। रोहित शर्मा फिर से रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ते गए। पर दिन की शुरुआत, पहला सेशन शुरू हुआ स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस के साथ। बहुत ही डिफेंसिव फील्ड्स, गेम को ड्रिफ्ट होने दिया, सिंगल्स दिए गए। स्टीव स्मिथ को तो ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो 200 रन पे खेल रहे थे, जबकि वो तभी 50-60 रन पे थे। और दूसरे एंड पे पैट कमिंस को भी इफेक्टिव बॉलिंग नहीं की गई। शॉर्ट बॉल कभी ट्राई भी नहीं किया गया। सभी बॉलर्स थके हुए थे और उनका पेस डाउन था। नीतीश कुमार रेड्डी ने 7 ओवर कराई इन एन इनिंग्स ऑफ 120 ओवर्स, जहां पे वो ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह खेल रहे थे। बहुत सारा मैच हुआ और 474 पे फाइनली ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाई। स्मिथ ने एक खूबसूरत इनिंग्स खेली। एज अ कोहली फैन मैं होप कर रहा था कि ऐसी इनिंग्स कोहली खेलेंगे एज अ रिटर्न टू फॉर्म ऑन द बिगेस्ट स्टेज विच इज एमसीजी। और एग्जैक्टली वैसी इनिंग्स स्टीव स्मिथ ने खेली है। मुझे नहीं लगता कि अब स्टीव स्मिथ वो स्टीव स्मिथ रहे जिन्होंने ये सीरीज शुरू की थी। अब वो पुराने वाले स्टीव स्मिथ हो गए हैं जिन्होंने इंडिया के सामने 11 से ज्यादा हंड्रेड मारी है, विच इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। और ये बहुत ही बुरी साइन है इंडिया के लिए। ट्रेविस हेड अगर स्कोर करे तो ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रेविस हेड स्कोर करता है। जब स्टीव स्मिथ स्कोर करते हैं, जो पेस पे, जो कंट्रोल पे और जितने बॉल्स पे स्टीव स्मिथ स्कोर करते हैं, उसकी वजह से पूरी टीम स्कोर करती है ऑस्ट्रेलिया की। और आज वही हुआ है। 474 रन्स, आई विल से ऑलरेडी 100 रन्स टू मैनी हमने दे दिए थे। आज सुबह एक चांस था, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, कि ऑस्ट्रेलिया को 375 380 पे ऑल आउट करे इंडिया, बट वो नहीं हुआ। और उसके लिए टायर्ड बॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया की बेटर स्ट्रेटेजी और इंडिया की पर्टिकुलरली पुअर कैप्टनसी और फील्डिंग का भी रोल था। फिर आई इंडिया बैटिंग करने और एक टैक्टिकल गलती, एक स्टेडी ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ा गया ताकि रोहित शर्मा जो टीम के कैप्टन है वो अपनी कैप्टनसी और टीम सिलेक्शन जस्टिफाई कर सके। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन किया और एक एकदम ही बकवास नथिंग शॉट पे आउट हुए। स्लाइटली शॉर्ट बॉल थी, उसे ना पुल किया, ना उसे स्टीयर किया, ना उसे लेट गो किया। ये तीनों चीजें एक साथ करने की कोशिश में तीनों चीजें ही ठीक से नहीं की और आसान सा कैच दे बैठे स्कॉट बॉलैंड को मिड विकेट के पास। बहुत बड़ा झटका था ये। आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पार्टनरशिप ने बहुत ज्यादा रन्स एक साथ जोड़े थे। 60 रन पे जब आउट हुए थे कॉन्स्टास, तब 88 रन हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। और वो बहुत ही अच्छी शुरुआत थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया को पहला ही झटका 8 रन में मिल गया। उसके बाद आए केएल राहुल, और जब तक वो आउट हुए तब तक एब्सोल्युटली परफेक्ट लग रहे थे। जिस तरह से वो ड्राइव्स खेल रहे थे, जिस तरह से वो फॉरवर्ड डिफेंस कर रहे थे, जिस तरह से बॉल लेट गो कर रहे थे, जिस तरह से जब उनके स्टंप्स पे अटैक करने लगे थे पैट कमिंस और कंपनी,
तब उन्होंने जिस तरह से खेला वो भी बहुत अच्छा था। बट यही बात है, ये एक विकेट थी लास्ट 2 दिन में। मैं ऑस्ट्रेलिया की विकेटें भी बोलूं, इंडिया की भी विकेटें बोलूं, तो ये एक विकेट थी लास्ट 2 दिन में जो एक ट्रूली एक्सेप्शनल बॉल पे गिरी है। कल 6 विकेटें गिरी, आज बाकी की विकेटें गिरी, पर कोई भी इतनी मुश्किल बॉल नहीं थी। बहुत सारी केसेस में बैट्समैन ने बहुत बहुत गलतियां की थी। ट्रेविस हेड ने बॉल छोड़ दिया, मिचेल मार्श पुल रिडिकुलस शॉट मारने गए और आउट हुए थे। बहुत सारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के, आप उस्मान ख्वाजा का भी विकेट देख लीजिए, आप कॉन्स्टास का भी विकेट देख लीजिए, स्ट्रेट बॉल्स, नथिंग बॉल्स पे विकेट्स गिरी है जहां पे वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो 50-60 रन 70 रन बना के फिर ऐसे विकेट्स दी है। जबकि हमारे बैट्समैन ने बहुत शुरुआत में, रोहित शर्मा ने तो कुछ भी नहीं स्कोर करके ऐसी विकेट दे दी। और राहुल की विकेट इज द वन दैट ऑस्ट्रेलिया ट्रूली अर्नड। एक्सेप्शनल बॉल था। एक फास्ट बॉलर अगर लेग स्पिन जैसी स्पिन कराने लगे, उस तरह का मूवमेंट उस बॉल पे था और इतना परफेक्टली टारगेटेड वो बॉल था। और पैट कमिंस ये चीज कन्वेंशनल एक्शन के साथ बार 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 कर पाते हैं, इसके लिए उन्हें सलाम है। उसके बाद आए कोहली और यशस्वी जायसवाल, और उन दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की साथ में। मुझे लगता है राहुल और जायसवाल ने शिप को स्टेडी किया, 43 रन की पार्टनरशिप की। और जब राहुल आउट हुए तो थोड़ा टेंशन था, बट इमीडिएटली आफ्टर टी कोहली ज्वाइन हुए जायसवाल को और 100 रन की पार्टनरशिप बनाई उन्होंने। बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे थे दोनों। मुझे लगता है जायसवाल ने एक बहुत ही फोकस्ड एफर्ट डाला है आज इन चेंजिंग हिज गेम। बहुत सारे शॉट्स जो वो पहले मिड विकेट स्क्वायर लेग से खेल रहे थे, फुल बॉल्स जो उनके पैड्स पे आ रहे थे, आज उन्होंने स्ट्रेट खेलने की कोशिश की उनको, और इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। थोड़े यंग है सिस्टम में, इसलिए कभी कभी उनका कंसंट्रेशन ब्रेक भी हुआ, और एक दो बार मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श की बॉलिंग में उन्होंने बैट फेस क्लोज करके खेलने की कोशिश भी की। बट जैसे ही देखा कि वो गलती है या वो एज ले रही है या रिस्क है कि कॉट हो जाएंगे वहां पे, तो उन्होंने अपनी गेम फिर से टाइटन की और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छे शॉट्स लगाए। बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी ये 82 वाली, बट ये 182 वाली होनी चाहिए थी इनिंग्स। और जैसे मैंने कहा था आपको कि 200 एक्सपेक्ट करना इस मैच में। स्टीव स्मिथ भी 140 पे आउट हुए, बट बाय दैट टाइम ये रन आउट ऑफ पार्टनर्स और वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही फनीली वो आउट हुए। ऐसा स्टीव स्मिथ की जो फनी टेक्निक है, ऐसे बैट्समैन के साथ ऐसा होता है कि वो नए नए तरीके ढूंढते हैं आउट होने के लिए, और ये बहुत ही यूनिक विकेट था उनका। हैविंग सेड दैट, मुझे लगा कि कोहली और यशस्वी जायसवाल तब जब बैटिंग कर रहे थे, मैं तो सपने देख रहा था कि आज अगर इंडिया 160 170 फॉर 2 पे खत्म करेगी, कल सुबह पहले 10 ओवर निकल गए, तो फिर जो हमारे पास बैट्समैन पड़े हैं, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, ये सब काफी अटैकिंग गेम खेल पाएंगे और इंडिया को चांसेस है कि 474 से काफी क्लोज लेके जाएंगे। बट अब तो ऐसे ही सिचुएशन है कि हम अगर फॉलो ऑन बचा ले तो वो पहली मेहरबानी होगी। कोहली ने ना सिर्फ यशस्वी जायसवाल को रन आउट किया, बट खुद राइट नाउ इतने मडल्ड है अपने थिंकिंग में कि उसके बाद काफी जल्दी खुद की भी विकेट दे बैठे। और वैसे ही बॉल पे जो बॉल उन्हें अवॉइड करनी थी, और वो काफी अच्छे से अवॉइड कर रहे थे। उन्होंने जो अपने 30-40 रन बनाए, वो काफी अच्छी अट्रैक्टिव इनिंग्स थी फिर से। और मेरा यही प्रॉब्लम रहा है कि इंडियन बैट्समैन, चाहे कोहली हो, राहुल हो, ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो जो इस मैच में नहीं खेल रहे, सभी ने बहुत ही अट्रैक्टिव 30s खेली है इस सीरीज में, और उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। टोनी ग्रेग जो एक फेमस कमेंटेटर थे इंग्लैंड के और क्रिकेटर ऑलराउंडर थे, वो हमेशा कहते थे कि 0 पे आउट हुए कोई बात नहीं, पर अगर तुम 30 रन पे आउट हुआ है तो गलती तुम्हारी है। अ, तुम सेटल इन हो गए हो, तुमने प्ले इन कर लिया है, और उसके बाद तुमने तुम्हारी विकेट गवा दी है। और वैसा ही हुआ है आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था कोहली का। उन्होंने ना सिर्फ जायसवाल को रन आउट कराया, बट खुद भी आउट हो गए बहुत जल्द। ऐसे देखे तो इंडिया के एक्सपीरियंस प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस प्लेयर्स का परफॉर्मेंस हमें देखना चाहिए इस सीरीज में, स्पेशली बैट्समैन का। जब कॉन्स्टास नए आए हैं तो जिस तरह का सपोर्ट ख्वाजा या स्टीव स्मिथ ने दिया है उनको, या लाबुशेन ने भी दिया है कल, उस तरह का सपोर्ट इंडिया के एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने नहीं दिया है इंडिया के नए बैट्समैन को। इसलिए आज हम शुभमन गिल को हटा के वॉशिंगटन सुंदर को खेल रहे हैं, जबकि हमें रोहित शर्मा को हटा के वॉशिंगटन सुंदर को खेलना चाहिए था। हम हमारे यंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके उल्टा उनके प्रोग्रेस में बाधाएं डाल रहे हैं,
जिस तरह से हमारे ओल्डर प्लेयर्स ने बैटिंग की है आज। ये एक डिफरेंस होगा, यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे आज ट्विटर पे रिटायरमेंट ट्रेंड हो रहा है। रिटायरमेंट रोहित शर्मा का भी मांग रहे हैं, विराट कोहली का भी मांग रहे हैं, और अश्विन की जो रिटायरमेंट हुई है उसका शोक भी मना रहे हैं। तो ये वैसी वाली चीज है जो इंडियंस के माइंड में काफी होने वाली है आज के दिन के बाद। यहाँ से कैसे जाएंगे आगे, मुश्किल है यहाँ से कैसे निकलेगा इंडिया बाहर। बट मुझे लग रहा है कि अगर जो चार रिकग्नाइज बैट्समैन अभी बचे हैं, तो क्रीज पे है रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत। दोनों ही आर ड्यू फॉर बिग स्कोर्स, स्पेशली ऋषभ पंत। अगेन ऋषभ पंत ने ऐसी सीरीज खेली है जहाँ 30-40 अट्रैक्टिव मारे, बट यही तो सिचुएशन है जिसके लिए ऋषभ पंत को हमने टीम में रखा है, जहाँ पे वो 3 डाउन 4 डाउन आके गेम का पूरा मोमेंटम स्विच कर सके। और अब हमने इतने बुरे दिन देख लिए हैं लास्ट 2.5 टेस्ट मैचेस में कि एक ऋषभ पंत लेवल टर्न अराउंड ही इस सीरीज को अब इंडिया से बचा सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं बस ये मैच की नहीं, मैं ये सीरीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जो टीम इस गेम को जीतेगी वो अगली गेम हारेगी, क्योंकि मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है। और स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है, जो काफी लाइकली लग रहा है आज के दिन के बाद, इंडिया का वापस आना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मैं तो सोचूंगा कि अगले मैच में फिर बुमराह को वो लोग रेस्ट भी कर देंगे, कोहली शर्मा शायद रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दे और कंप्लीटली न्यू टीम, देवदत्त पाडिक्कल और हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा और सभी को चांस दिया जाएगा। ऐसा मेरा सोचना है अगर इंडिया ये मैच हार जाती है। मुझे डर है कि ऐसा होने वाला है। वो प्रिवेंट करने के लिए कल के 2 सेशन किसी तरह से अगर इंडियन बैट्समैन खेल ले, कल अगर 50-60 ओवर इंडियन बैट्समैन डट ले, जितने इंडियन बैट्समैन बचे हैं जो कि है 5 विकेट, तो शायद इंडिया फिर भी 400 रन के स्कोर तक क्लोजर आ सकती है। और फिर इंडिया का होप है कि ये मैच फिर भी इंडिया जीत सकती है बाय हैविंग अ सेकंड इनिंग शूट ऑफ। सेकंड इनिंग शूट ऑफ का मतलब होता है जब फर्स्ट इनिंग्स में दोनों टीम के स्कोर सिमिलर होते हैं और सेकंड इनिंग्स में जो बैटर खेल लेता है वही जीत जाता है। अगर ये इंडिया कर पाती है तो ये एक इंडिया का चांस होगा। बट मुझे लग रहा है कि उसके लिए सबसे पहले बोलेंड को अटैक करना पड़ेगा। बोलेंड और नेथन लायन के अगेंस्ट रन स्कोर करने पड़ेंगे, और फिर मिचेल स्टार्क को प्ले आउट करना पड़ेगा, और कमिंस को बहुत संभाल के हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए टाइट टेक्निक्स चाहिए, फोकस चाहिए, और एक क्लियर स्ट्रेटेजी चाहिए, जो आई एम नॉट श्योर कि करंटली ये टीम क्लियरली सोच रही है। बहुत सारे अपहीवल्स हुए इस टीम में, बहुत सारी अननेसेसरी चीजों पे फोकस हुआ है। कल ही हम बात कर रहे थे कोहली के शोल्डर पुश के बारे में, और ये सब हेल्प नहीं करता एक स्टेडी टीम को डीपली सोचने के लिए अपनी गेम के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे बड़ी बात उसकी वही रही है कि शायद इंडिया के पास टैलेंटेड प्लेयर ज्यादा है, हाई क्वालिटी प्लेयर ज्यादा है, बट ऑस्ट्रेलिया के पास बेटर प्लान्स है और उनको एग्जीक्यूट करने का विल है। और फिर जब वो प्लान्स वर्कआउट होते हैं तो उनके ऊपर डबल डाउन होने का ड्राइव भी है, और ये ऑस्ट्रेलिया बार बार कर पाती है। शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी है तो एक साइड फील्ड पैक करके किस तरह से विकेट निकालनी है, फुल बॉल अगर स्टंप पे डालेंगे तो किस तरह से विकेट निकालनी है, और वो स्ट्रैटेजी कैसे एग्जीक्यूट करनी है। सारी चीजें डेलिब्रेट है, प्लान्ड है। ओवरऑल टीम कोहेसिवली उसके बारे में सोच रही है और उस तरफ वर्क कर रही होती है जब ऑस्ट्रेलिया फील्ड में होती है। इंडिया काफी टाइम आफ्टर पर्थ काफी क्लूलेस लिस्टलेस लगी है फील्ड में। फील्डिंग में गलतियां हुई है, स्ट्रैटेजीज में, सिलेक्शंस में गलतियां हुई है, और शायद अगर इंडिया हार जाती है तो ये इंडिया डिजर्व करेगा मुझे लगता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली, प्लानिंग वाइज, स्किल्स वाइज ऑस्ट्रेलिया अब तक तो इंडिया से आगे ही रही है 2.5 टेस्ट मैचेस में। मैं जानता हूँ थोड़ा सा नेगेटिव व्यू आज बोल रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरह से फर्स्ट सेशन में इंडिया के पास आज अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलिया के गले पे अपना जूता दबाने की, और इंडिया नहीं कर पाई, और ऑस्ट्रेलिया को आज 160 रन स्कोर करने दिए एक सेशन और कुछ और एक्स्ट्रा ओवर्स में। मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा मिस था, और मुझे रियलाइज हुआ कि अब बॉलर्स थक गए हमारे। फिर जो सेकेंड हाफ ऑफ द डे में हुआ, जहाँ पे अच्छी एक मोमेंटम बिल्ड करके उसको तोड़ दिया गया बिकॉज ऑफ स्टूपिड क्रिकेट, बिकॉज ऑफ क्रिकेट, जो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जिस तरह से नहीं खेलता है उस तरह से खेलने लगे। जब वो प्रेशर में हो और 15 और चीजें सोच रहा हो अपने दिमाग में, उस तरह से खेलने लगे। उस तरह के बिहेवियर की वजह से, उस तरह के परफॉर्मेंस की वजह से बाय इंडिया 2 मोस्ट सीनियर बैटर्स, उसकी वजह से इंडिया ने फिर से गलती की, फिर से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो गेन किया था उसको लूज कर दिया। और ऐसी गलतियां अगर कोई टीम करती है
जो गलतियां टॉप परफॉर्मिंग टीम्स में नहीं चलती है। ये ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोई अमेजिंग बॉलिंग करके इंडिया की विकेट ली है। ये ऐसा है कि इंडिया ने फोकस लूज किया है, इंडिया ने प्रायोरिटीज मिक्सअप की है, और इंडिया ने ईगो पे अपने खेला है, और इसलिए इंडिया की आज ये हालत है। तो देखते हैं कल क्या होता है। मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे ऋषभ पंत की एक अट्रैक्टिव इनिंग्स खेलने मिले। ऐसी कोई सीरीज नहीं होती जब ऋषभ पंत एक बड़ा स्कोर नहीं बनाते। कमेट द आर कमेट द मैन बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे एक ऋषभ पंत जैसी इनिंग्स ही हमें बचा सकती है। तो शायद हमें वो कल देखने मिले। बट उठिएगा जल्दी सुबह। आज भी मैं उठा था, काफी पुअर बॉलिंग देखी इंडिया की, बट काफी सीखा मैं कि कैसे एक एडवांटेज लूज करती है टीम। कल सुबह इंडिया बैटिंग करने आएगी। इतना तो है कि बोरिंग नहीं होने वाला बैटिंग कल, क्योंकि पंत है, जडेजा है, नीतीश कुमार रेड्डी है, वॉशिंगटन सुंदर है, सभी बहुत अट्रैक्टिव बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स है। देखते ही ये ऑलराउंडर्स जिनको लिया गया है उनकी बैटिंग एबिलिटी के लिए भी वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये चार मिलके 200 रन भी कंट्रीब्यूट कर लेंगे तो इंडिया के लिए एक सेफ जोन पहुंचना इजियर हो जाएगा, इंडिया का चांसेस इंप्रूव हो जाएगा। देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली कल ज्यादा पॉजिटिविटी और ज्यादा होप के साथ आप लोग को मिल पाऊंगा। चीयर्स।